हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के डिमांड पर कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से वार्षिक परीक्षा का आप लोगों का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर के आया हूं। यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का आप लोगों का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। आप लोगों का देखिए पेपर का कोड है ST। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग का ये पैटर्न है ST है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ पूर्णांक आप लोग का जो 70 में 70 नंबर है इसको कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा का यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे और आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग इतना कमेंट किए सर इसका पेपर लाइए, तो इसी के डिमांड पर यह पेपर बनाया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए। MCQ दिया गया है बाबू, 20 MCQ भी रहेगा आप लोग के पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देगा, और ये सभी को स्कूल में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ लो बाबू। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक होता है। यानी कि व्युत्पन्न यानी कि व्युत्पन्न मतलब होता है उल्टा मात्रक किसका होता है हमें ये बताना। ऑप्शन के तौर पर दिया गया कैंडिला दिया गया, किग्रा दिया गया, न्यूटन दिया गया, मीटर दिया गया। तो देखो बाबू, जो व्युत्पन्न मात्रक होता है किसका किसका होता है, न्यूटन का भी होता है, जूल का भी होता है, वाट का भी होता है और किसका बोल्ट का भी होता है, पास्कल का, सेल्सियस आदि का होता है। तो बाबू हमारा एग्जाम्पल में न्यूटन दिया गया यानी कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, तो यही हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है बाबू। एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें अच्छे तरीके से समझाया जाएगा एंड बताया जाएगा। 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकंड तुल्य है यानी कि एक सेकंड तुल्य बराबर कितना होता है, हमें इसमें यह बताना है बाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेजियन घड़ी के अनुसार कितना होता है, 91, 92, 63, 17, 70 आवर्तों के होता है, यानी कितना के होता है, यही हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मीनार के चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी के 4 सेकंड में पहुंचता है। तो मीनार की ऊंचाई होगी यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी होगी हमें ये बताना है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा बाबू। यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझो। और बाबू आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर नहीं करते हैं, आप लोग इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनके पास भी पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और वस्तु का त्वरण है, यानी कि वस्तु का त्वरण कैसा होगा हमें यह बताना। इसमें बाबू नियत होती है, बराबर होती है, क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ये हमारा नियत होती है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर यानी कि रगड़ कर 120 अंश पर यानी कि 120 डिग्री पर इन बलों को सदिश का योग परिमाण होगा, यानी कि इनका परिमाण क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन होगा बाबू। जाहिर सी बात है हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है, एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 सेकंड पर ऊर्ध्वाधर से, किससे, ऊर्ध्वाधर से, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर से प्रतिक्षेपित यानी कि काट की जाती है, यानी कि क्या करती है, काटी जाती है। तो इसके वेग के ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी कि इसके घटक क्या हो जाएंगे, तो इसका घटक क्या होगा जानते हो बाबू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लगातार घटता ही चला जाएगा, ठीक है। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7 वाला दिया गया यानी कि 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण होगा, यानी कि त्वरण होगा इसका, ये हमें बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाबू समझो, यहाँ पर एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर यानी कि इस पथ पर यानी कि वृत्ताकार गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी चक्कर लगाता है, जानते हो ना, उसी प्रकार के कण का त्वरण होगा, यानी कि तड़ के त्वरण क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बाबू त्रिज्या के अनुदिश हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या के अनुसार ही होगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या के अनुसार हो जाएगा, यही बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला दिया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी में बांध कर ऊर्ध्वाधर तल में अचर चाल 4 मीटर सेकंड से घुमाया जाता है तो डोरी में तनाव
6 सेकंड है, जबकि पत्थर होगा जी बराबर यानी कि ग्रेविटी बराबर क्या दिया गया बाबू, ग्रेविटी बराबर कितना दे दिया गया है, ग्रेविएशन या ग्रेविटी आप लोगों का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है संकेत के तौर पर। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृत्त का उच्चतम बिंदु पर होगा, किस पर होगा, वृत्त पर उच्चतम बिंदु पर होगा, आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझो और जा करके आप लोग छाप दो एग्जाम में, ठीक है। आप लोग पेपर छापना नहीं बाबू, मतलब लिख देना सही सही आंसर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि घंटा मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है, यानी कि किसका मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है बाबू, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है, एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में ही एक दिशा में गतिमान है, इसका टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इसका अनुक्रमानुपाती कौन हो जाएगा, टी पे पावर कितना हो जाएगा, टी पे पावर 3/3/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बाबू, यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, आसान शब्दों में समझो और आप लोगों का सेम इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग क्या दिया गया है, देखो कोणीय वेग ये दिया गया आप लोगों को संकेत के तौर पर घूमते हुए किसी पिंड का जड़त्व तथा कोणीय क्या दिया गया है, जड़त्व कोणीय संवेग जे संबंध है, यानी कि इसमें संबंध क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू, यही वाला हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, यदि एक वस्तु का कोणीय संवेग 50% की कमी हो जाए तो उसका घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमें यह बताना है, परिवर्तन कितना हो जाएगा, यानी कि बदलाव कितना हो जाएगा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75% की कमी आ जाएगी इसमें बाबू, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि संचार उपग्रह यानी कि INSAT और फिर IIB की पृथ्वी के परिमाण क्या दिया गया, परिक्रमण काल है, यानी कि परिक्रमण टाइम, काल का मतलब क्या होता है, टाइम क्या हो, समय क्या होगा, तो इसका बाबू 24 घंटे होता है बाबू, 24 घंटे तो निरंतर कार्य करता है। ये हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यंत प्रत्यस्तता गुणांक का व्युत्पन्न होता है, यानी कि इसका व्युत्पन्न क्या होता है, तो संपीड़िता होता है, हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास, जितने भी आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, सभी के पास, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कि 15 वाला कि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस परिघटना का कारण है, यानी कि इस परिघटना का क्या कारण है, तो बाबू जाहिर सी बात है पृष्ठीय तनाव होता है, यानी कि क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है, सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, 16 वाला क्वेश्चन कि पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, यानी कि इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है, 1 होती है, कितनी, 1 होती है बाबू, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इंजन की दक्षता होगी, तो इंजन की दक्षता 50% हो जाएगी, कितनी, 50% हो जाएगी, यही हमारा दा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी वाला। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चींटी मेज के पृष्ठ पर चल रही है तो इसके चलने की स्वतंत्र कोट है, यानी कि कोट क्या होते हैं, समझो बाबू यहाँ पर कोट, देखो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, नहीं देखो भुज और कोट होता है, सॉरी बाबू यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो यक्ष को भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी जानते हो, इसका जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका 2 होगी बाबू, स्वतंत्र कोट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया कि सरल आवर्त गति करते कण की अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है, यानी कि इसका त्वरण कितना होता है, ना तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना अधिकतम ही होता है ना न्यूनतम होता है, यानी कि बराबर होता है, क्या होता है, सेम होता है बाबू, ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी
गतिक विशेषता नहीं है, यानी कि किस किस गतिक विशेषता नहीं है, तो तरत्व का भी होता है, प्रबलता के भी होता है और गुणवत्ता का भी होता है, और जो होता किसका नहीं है, तीव्रता का नहीं होता। किसका नहीं होता बाबू, तीव्रता का नहीं होता। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर हो गया ना बिल कंप्लीट। और रही 50 नंबर की बात, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, मतलब वीडियो के अंत तक बने रहो धैर्य बना करके। और खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को बताना है, थोड़ा लिख करके बताना। इसमें सिर्फ टिक लगाना था, तो इसमें देखो थोड़ा बताना, वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया, इस खंड को सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, ध्यानपूर्वक से समझो, एक एक नंबर का सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखो क्या क्या दिया गया है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया, एक ठोस गोले का द्रव्यमान यम है तथा त्रिज्या आर है, तो इसके व्यास के प्रति जड़ता आघूर्ण के सूत्र लिखिए, और यदि इसकी द्रव्यमान की और त्रिज्या खोखली हो तो गोले का तब सूत्र क्या होगा। तो गोले का सूत्र क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, देखो पहले आप लोगों को मन करेगा तो फिगर बनाना, देखो कोई इसमें वो नहीं है, जो जबरदस्ती नहीं होता बाबू, मन करेगा तभी फिगर बनाइए, एक नंबर का बात है। तो देखिए इसको यहाँ से राइट कीजिएगा, गोले का घनत्व इस पर फार्मूला रखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कीजिएगा, और फिर इसके नीचे आ जाइएगा। देखो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लोग रफली कॉपी में इसको नोट करके अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या दिया गया, आगे भी यहाँ से लेकर के आप लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप लोग का यही हो जाएगी, I बराबर 2/5 यम आर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, चलो आगे आप लोग को बता देते हैं। और देखो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, देखो एक ये आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही होता है बाबू, देखो इसको आप लोग फार्मूला पे रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल दिया गया कि दूसरा। और वैसे आप लोग का जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, जानते हो कितना जाएगा, 2.4 गुणे 10 पे वो 103 जूल आएगा। क्या आ जाएगा, जूल आएगा, 103 जूल आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर आ जाएगा। तो बाबू आप लोग को देखिए बताना हमारा काम है, यानी कि क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, आप लोगों को करना, यानी कि पूरा करना आप लोगों का कार्य है। तो इसको जितना क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा बाबू, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल भी दिया गया, तो यहाँ पर अवस्था ज्ञात करना है, यानी कि ताप अवस्था ज्ञात करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 33.3 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर राइट आता है। ठीक है, यही राइट आंसर आएगा। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों का मन में आएगा कि आप लोग पूरा नहीं सर बता रहे हैं, तो पूरा देखिए आप लोगों को नहीं बता रहे इसलिए कि आप लोगों को देखिए टाइम बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसको आप लोगों का कार्य है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। चाहे जहाँ से आप लोग चाहे गूगल पे सर्च करेंगे तो पा जाएंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो पा जाएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और चौथा वाला क्वेश्चन ये वाला दिया गया, तो इसको वाला इंजन की दक्षता कितनी होगी, तो दक्षता वाला क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना बाबू। देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, एक एक नंबर का, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना बाबू, सबको राइट करके यानी कि लिख करके आना है। ठीक है, और ध्यानपूर्वक से इसको देखो एंड समझो, ये वाला भी कर लीजिएगा। और इसमें दूसरे में सभी पर्सन को करना, 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें देखो 4 क्वेश्चन दिया गया, तो 8 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग वेल कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको वाला भी। ठीक है बाबू, सभी न्यूमेरिकल दिया गया, अगर समझोगे तभी नंबर आएगा। फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर इसमें देखो भाषा वाला भी दिया गया, इस खंड के सभी प्रश्न को इसमें भी करना, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए और क्यों, अथवा करके भी बताना कैसे, ये वाला बताना है। देखो कि ये वाला आप लोग को करना है कि क्या दिया गया है, देखो कि किसी ध्वनि तरंगे में विस्थापन निस्पंदन दाब पर स्पंदन होता है, तो विस्थापन का स्पंदन दाब निस्पंदन होता है, तो क्या कारण होता है, क्यों होता है, और अथवा कैसे होता है, ये बताइए बाबू। तो इसको अच्छे तरीके से बाबू सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और फिर देखो आगे क्या दिया गया, आंख न होने पर चमगादड़ अवरोधकों की दूरी, दिशा, पराकृत और आकार सुनिश्चित कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं, ये बताना। तो सभी को अच्छे तरीके से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा बाबू, वेल कंप्लीट। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। फिर आगे देखो न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा, दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइएगा और वहाँ पर छाप दीजिएगा, मतलब छापिएगा नहीं बाबू, मतलब लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला भी कर लीजिएगा, ये वाला भी कर लीजिएगा बाबू। 3-3 नंबर का सभी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोगों को फोड़ करके आना है, एग्जाम में 70 में 70 नंबर जरूर करके आना है। ये वाला भी न्यूमेरिकल
कर लीजिएगा। और इस खंड के सभी प्रश्न को करना है। 3-3 नंबर आप लोगों का नीचे 5-5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें अथवा करके चाहिए न्यूमेरिकल कीजिए, चाहिए ये वाला न्यूमेरिकल कीजिए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर ये वाला देखो खा वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया। चाहे आप ऊपर वाला कीजिए, चाहे आप ये वाला कीजिए। तो ग्राफ वाला चाहे बनाइए, चाहे किसी एक क्वेश्चन को करना होगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे बाबू, आप लोग को ऐसा नहीं करना कि वीडियो देख करके बैठ जाना, ऐसा नहीं करना ना, वीडियो डाउनलोड करके बैठ जाना, ऐसा नहीं करना बाबू। सभी देखो सभी क्वेश्चन को या ये इस क्वेश्चन को आप लोग को रफली कॉपी में नोट कर लेना है, या इसको स्क्रीन शॉट मार करके इसको सर्च करके एंड चाहे जहाँ से खोज करके इसको लिख लेना, ठीक है बाबू। ये वाला हो जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन भी आप लोग को इसको बताना है, इसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी कर लीजिए। इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि विस्पंदन से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदनों की संख्या 2 ध्वनि स्रोतों के आवृत्तियों के अंतर बराबर होती है कि नहीं होती, सिद्ध करना है बाबू। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा बाबू। देखो अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए, और ये बिल्कुल वायरल पेपर है बाबू। सभी के पेपर में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया एंड समझा दिए, ठीक है। ये आप लोगों को काम है, आप लोगों का फर्ज है, जितना बताया गया उतना पूरा करना। आप लोग उतना पूरा करते हैं तो 70 में 70 नंबर वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के पेपर में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हमारे द्वारा संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया गया एंड समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।